एक लड़के की बड़ी बहन का सपना था कि वो स्पेन के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करे। उसने वहाँ की फीस भरने के लिए अपने माँ बाप से पैसे चुरा लिए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके माता पिता ने उसे माफ कर दिया था। लेकिन फिर भी उसने जिद की कि अगर उसे बिजनेस क्लास की फ्लाइट नहीं दिलाई जाएगी तो वो स्पेन नहीं जाएगी। और हमेशा की तरह इस बार भी उसकी हर मांग पूरी कर दी गई। लेकिन सेमेस्टर के बीच ही वो अचानक घर लौट आई और आते ही उसने लगभग सब लोगों से बात करना बंद कर दिया। एक दिन उसका छोटा भाई किचन के फर्श पर उसे रोते हुए बैठा देखता है। वो जानना चाहता था कि आखिर स्पेन में ऐसा क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ उसे अलग से जाकर कहती है, हमारी बहन किसी बहुत ही दर्दनाक चीज से गुजरी है, उससे इसके बारे में मत पूछना। उस लड़की ने उस रात सबको बता दिया कि वो अब कभी स्पेन नहीं जाएगी। उसके भाई ने अपनी पहली कार खरीदने के लिए जो पैसे बचाए थे वो भी उसकी पढ़ाई में लगा दिए थे। लेकिन अपनी बहन की हालत देखकर उसे सच में लगा कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हर रात उसके कमरे से रोने की आवाजें आती थी। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और चेहरा पूरी तरह उदास रहता था। माँ खाना बनाती थी लेकिन वो उसे हाथ तक नहीं लगाती थी और पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। एक दिन उसके भाई ने कहा, अगर तुम चाहो तो उसी कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस कर सकती हो और तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन ये सुनते ही लड़की ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैंने वहाँ क्या सहा है। मैं उस जगह की तरफ दोबारा देख भी नहीं सकती। भाई तुरंत पीछे हट गया और माफी मांग ली। फिर एक दिन उसके माता पिता ने उससे $2000 उधार मांगे। उन्होंने कहा कि उसकी बहन ने फिर से कॉलेज जाने की हिम्मत जुटा ली है। लड़के ने कहा कि वो पैसे देने से पहले असली वजह जानना चाहता है कि आखिर उसने स्पेन क्यों छोड़ा। उस रात वो अपनी बहन के कमरे में गया और उसने सीधे उससे पूछ लिया कि आखिर स्पेन में क्या हुआ था। लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने चुपचाप अपना फोन उसके हाथों में दे दिया। स्क्रीन पर किसी दुकान के बंद होने की खबर थी और उसका भाई कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी लड़की ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, कॉलेज के पास मेरी पसंदीदा डेजर्ट की दुकान बंद हो गई। मैं उस जगह के सामने से दोबारा नहीं गुजर सकती। ये मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग है। और उसी पल उसके भाई को समझ आया कि ये पूरा ड्रामा सिर्फ इसीलिए चल रहा था क्योंकि उसके इलाके की 50 मिठाई की दुकानों में से एक दुकान बंद हो गई थी।